तो मैं पहले इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि हम लोग कैसे ये सेशन करने वाले हैं और फिर हम शुरू करेंगे। तो हम आज के इस ध्यान को 4 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम लोग जो कंफर्टेबल एक पोजीशन लेते हैं, जो भी अपना एक स्थान ले लेते हैं बैठने के लिए, कोशिश करिए बैठ के करें। फिर भी अगर कोई लेट के करना चाहता है तो कर सकता है। अगर लेट के भी करें तो सर को थोड़ा 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब बिल्कुल सीधा लेट के मत करिए, थोड़ा सा सर उठा के, जैसे हम तकिए लगा के रखते हैं ना पीछे, ताकि सो ना जाएं आप। कोशिश करिए बैठ के ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे अगर करते हैं तो हम पहले स्टेप में एक ऐसी स्थान पर जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत सुकून महसूस होता हो, विच इज़ वेरी सूदिंग एंड कंफर्टेबल फॉर यू। आपकी कोई भी ऐसी जगह हो सकता है आप जिस कमरे में हो जहाँ पर ये ध्यान करने वाले हैं आपको वो ही बहुत सुकूनमय लगता हो, और हो सकता है कोई और जगह हो, आप कभी कहीं पर गए हों और आपको बहुत अच्छा वहाँ पर अनुभव हुआ हो। आपके गुरु का घर हो सकता है, आपके गुरु के साथ आपने कभी किसी जगह पे ऐसा समय बिताया हो, या कोई और काल्पनिक जगह भी हो सकती है। हम में से काफ़ी लोग ऐसा काल्पनिक भी कुछ बना के रखते हैं, कोई जगह मेंटली चले जाते हैं जब हमें सुकून चाहिए होता है। तो कोई भी, और अगर आपको लगे कि आप जहाँ पर बैठे हैं वही आपके लिए सबसे सुकूनदायक जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वहीं रहिए। नहीं तो हम काल्पनिक जगह पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक बार जब पूरे कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम शरीर में अपना ध्यान को घुमाएंगे। जैसा आपको पता ही है, हमेशा हम करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। मैं आपको लेकर जाऊंगी। हम लोग वही राइट हैंड थंब से शुरू करेंगे और कुछ 10-15 मिनट के करीब हम लोग पूरा बॉडी में घूमेंगे। उससे क्या होता है, बॉडी हमारी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, और फिर जब हम ध्यान करते हैं तो उस स्थिति में जाना, जिसको हम बोल सकते हैं एक अल्फ़ा लेवल, वो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरे स्टेप में आज हम जो करने वाले हैं ध्यान, उसमें आप 3 अपने कोई भी इश्यूज़ ले सकते हैं जिनको आप हील करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं या बेटर करना चाहते हैं। अगर कोई इशू ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा हम बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि शरीर हमारा पूरा स्वस्थ रहे और मन स्वस्थ रहे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो कुछ भी, वो आप लोग पहले ही सोच लीजिए, कोई भी 3 आप चीज़ें ले लीजिए। अपने लिए भी ले सकते हैं, किसी और के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, कुछ भी हील करने के लिए नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप अपने बच्चों के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी और साधक के लिए, उनको भी आप ले सकते हैं। तो हम 3 इश्यूज़ लेंगे और एक एक इशू को आज पूर्णिमा की चांद और अपने गुरुओं की कृपा से उस एनर्जी को लेके हम उन तीनों को एक एक करके एनर्जी देंगे। चाहे वो हीलिंग के लिए दें, चाहे सिर्फ ऐसे ही उन्हें इम्प्रूव करने के लिए दें। ये करने के बाद ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। और चौथे में हम लोग अपने गुरु के साथ, पूर्णिमा वाली रात है, उसमें गुरु के साथ फिर से कनेक्ट होंगे, अपने लिए और एनर्जी लेंगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। तो मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी, लेकिन आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जितनी देर चाहें आप उसमें जब चाहें फिर आप उठ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस तरह से इस ध्यान को करेंगे। तो मेरे ख्याल से आधे घंटे 30-35 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आप लोग सब अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, जो भी आपको सही लगती हो। फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन वेयर यू फील सेफ एंड रिलैक्स्ड। अगर आप फ़ोन से ही ये अटेंड कर रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। घर में लोगों को बोल दीजिए कि आपको डिस्टर्ब ना करें। आंखें बंद कर लीजिए।
और लंबी सांसें, ब्रीथ डीपली, नेचुरली। लंबी सांस लें। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एकदम शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। अपने शरीर में ज़रा थोड़ा नज़र घुमाइए ऊपर से नीचे तक। कहीं पर कोई टेंशन तो नहीं है? कहीं हाथ में टेंशन हो, पैर में हो, कहीं हल्का सा खुजली करने का मन कर रहा हो, थोड़ा एक बार शरीर को थोड़ा कुछ समय लगता है पूरा रिलैक्स होने में, तो चेक कर लीजिए सब ठीक है ना। फिर से कुछ हाथ पैर हिलाना और हिला के अपनी पोजीशन को बिल्कुल जो ध्यान की पोजीशन आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, फाइनल पोजीशन। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोशिश करिए कि ध्यान के समय पूरा ना हिलें। वो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हमारा शरीर अगर हिलता है तो उससे कभी वो जो हमारी स्टेट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर हिलना पड़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ना हिलने से अगर मन में चलता रहे अरे मुझे हिलना है या कुछ खुजाना है या हाथ इधर से उधर करना है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कर लें। फिर से ध्यान अपना आपकी सांसों पर। लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए एंड रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब जैसा मैंने बोला था, हम पहले स्टेप पे चलेंगे। आपको अगर आप जहाँ पर हैं वही अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेंटली आप एक ऐसी जगह पे अपने आप को देखिए जहाँ आपको बहुत सुकून लगता हो। कहीं आपको बहुत उस जगह पे सुकून मिला हो, आप पहले कभी गए हों, आपके गुरु का घर हो सकता है या आप अपने गुरु के साथ थे, या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको अच्छा अनुभव हुआ हो। तो कल्पना से वहाँ पहुँच जाइए, या वो काल्पनिक जगह भी हो सकती है आपके लिए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, जहाँ आपको पता है आप पूरी तरह से सेफ हैं, कंफर्टेबल हैं। और वो जो भी जगह हो वहाँ पे भी आपको यही कल्पना करनी है, यही इमेजिन करना है कि आप बहुत कंफर्टेबल कुर्सी, एकदम आराम कुर्सी में हैं और बहुत आपका शरीर आराम से है। बस अपने आप को ट्रांसलोकेट कर लीजिए उस जगह पे। पूरी तरह से आप इस जगह पर सेफ हैं, सिक्योर हैं, कंफर्टेबल हैं, पूरे रिलैक्स्ड हैं। आपको सबसे ज़्यादा सुकून यहीं पर मिलता है, इसी जगह पर। फिर से अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, बॉडी को स्कैन करिए। हमने जगह बदली है, कुछ ऐसा तो नहीं है हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है। अगर कुछ हो अभी भी आप हिला सकते हैं। एंड टेक अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। You should feel safe and relaxed. आंखें बंद रहेंगी, ध्यान सांस पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए।
अब हम अपने गुरुओं को याद करेंगे और अपनी अपनी आप सब प्रेयर कर लीजिए अपने गुरु के लिए, गुरुओं के लिए, कि वो इस ध्यान में आकर इस ध्यान का जो पर्पस है वो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलें और ये ध्यान अच्छी तरह से पूरा हो। धन्यवाद भी दे दीजिए अपने गुरु का। चलिए अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, दूसरा स्टेप। अब हम अपने ध्यान को पूरा शरीर के अंदर घुमाएंगे। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, ना आगे जाना है ना पीछे रहना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, बस मेरे साथ। जिस शरीर के अंग में मैं आपको लेकर जाऊं वहाँ पहुँच जाइए बस। और जब शिफ्ट करें साथ में शिफ्ट हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाएं हाथ के अंगूठे में जाएंगे। अपना पूरा ध्यान, टेक योर एंटायर अटेंशन टू द राइट हैंड थंब। फर्स्ट फिंगर, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। हाथ का पंजा, palm of the hand. Wrist, कलाई। forearm, नीचे का हाथ। right elbow, कोहनी। upper arm, ऊपर का हाथ। right shoulder, दायां कंधा। right side of the chest, दाईं छाती। दायां पेट। दायां कूल्हा, राइट हिप। दाईं जांघ, राइट थाई। घुटना, नी। लोअर लेग, नीचे की टांग। एड़ी, एंकल। पैर का पंजा, द राइट फुट। द बिग टो, दाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पूरा ध्यान उसमें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। अब ध्यान दीजिए आपके दाएं हिस्से का शरीर, दाएं शरीर का हिस्सा, उसमें ऊर्जा ज़्यादा महसूस होगी। यू विल फील अ लिटिल मोर एनर्जी इन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। जब भी हम अपने ध्यान को किसी भी शरीर के अंग में लेकर जाते हैं वहाँ उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। एनर्जी फॉलोज अटेंशन। अब अपने ध्यान को ले जाइए बाएं शरीर के बाएं हाथ, बाएं अंगूठे में, लेफ्ट हैंड थंब। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ। palm of the left hand, बाएं हाथ का पंजा।
बाईं कलाई, फोर आर्म नीचे का हाथ, कोहनी एल्बो, ऊपर का हाथ अपर आर्म, लेफ्ट शोल्डर बायां कंधा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई बाईं जांघ, घुटना नी, लोअर लेग नीचे का पांव, एड़ी हील, लेफ्ट फुट बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पूरा ध्यान उसमें, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान दीजिए, आपके पूरे शरीर में एक जैसी ऊर्जा होगी। द एनर्जी विल बी फ्लोइंग इन द एंटायर बॉडी। एक गहरी सांस लीजिए। अब पूरे ध्यान को ले जाइए अपनी पीठ में, दाएं तरफ की पीठ, पूरा दायां हिस्सा पीठ का। अब पूरा बायां हिस्सा, लेफ्ट साइड ऑफ योर बैक, नेक आपकी गर्दन, पीछे की गर्दन, आगे की गर्दन, चिन ठोड़ी, पूरा ध्यान ठोड़ी में, लोअर लिप नीचे का होंठ, अपर लिप ऊपर का होंठ, दायां गाल राइट चीक, पूरा ध्यान दाएं गाल में, बायां गाल लेफ्ट चीक, दायां नथुना राइट नॉस्ट्रिल, बायां नथुना लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दायां कान राइट ईयर, बायां कान लेफ्ट ईयर, राइट आई आँख, लेफ्ट आई बाईं आँख, माथा फॉरहेड, पूरा ध्यान माथे में, टॉप ऑफ द हेड सर ऊपर का, अब पूरा ध्यान आपके दोनों पाँव के पंजों में, बोथ द फीट, बोथ द पाम्स ऑफ द हैंड, दोनों हाथ के पंजे एक साथ, दोनों नीज एक साथ, दोनों हिप्स एक साथ, अब दोनों हाथ पूरे शोल्डर से लेके टिप्स ऑफ द फिंगर्स तक
एक साथ। पूरा ध्यान दोनों हाथों में। पूरा ध्यान दोनों पैरों में, फ्रॉम द हिप्स टू द टिप्स ऑफ द टोज। पूरा ध्यान कमर पे, बैक, एंटायर बैक एट वन गो। पूरा ध्यान छाती और पेट पे, फ्रंट साइड। पूरा मुंह और सर एक साथ, गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरा एक साथ, पूरा ध्यान वहाँ। पूरा ध्यान मुंह के अंदर, गालों के अंदर, लिप्स के अंदर, जो आपका टंग का हिस्सा है और आसपास का, पूरा ध्यान अंदर। पूरा ध्यान आपकी जीभ पर, एंटायर टंग एट वन गो। टिप ऑफ द टंग। अब ध्यान को सिर्फ जीभ के आगे वाली जो टिप है, सिर्फ उसी पर पूरा ध्यान। अब पूरा ध्यान नॉस्ट्रिल्स के अंदर, आपके नथुनों के अंदर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पूरा ध्यान दोनों कानों के अंदर। पूरा ध्यान दोनों आँखों के अंदर, इनसाइड बोथ द आईज। पूरा ध्यान गर्दन के अंदर, इनसाइड योर नेक। पूरा ध्यान चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर, इनसाइड योर चेस्ट। नाउ इनसाइड योर स्टमक, पूरा ध्यान पेट के अंदर। पूरा ध्यान दोनों टांगों के अंदर, एक साथ, इनसाइड बोथ योर लेग्स। नाउ इनसाइड बोथ योर आर्म्स, दोनों हाथों के अंदर। अब ध्यान को ले जाइए पाँव के जो पंजे हैं, जो आपके टोज़ हैं, उनके टिप्स पर, सिर्फ टिप्स ऑफ द टोज़ एट वन गो, ओनली द टिप्स। ना ओनली द फिंगर टिप्स, दोनों हाथों की जो टिप्स हैं, पूरा ध्यान उन पे, 10 उंगलियों की टिप्स पे एक साथ। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, एंटायर बॉडी एट वन गो। सर के ऊपर से लेके पाँव की उंगलियों की टिप्स तक, पूरे शरीर का ध्यान एक साथ।
अब आप पूरे रिलैक्स्ड हैं, शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड है। अब हम तैयार हैं अपने गुरुओं से संपर्क बनाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और हीलिंग लेने के लिए। अब आपको ये कल्पना करनी है, हम तीसरे स्टेप में जा रहे हैं। आपको अपने 3 इश्यूज़ लेने हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, जिनको आप हील करना चाहते हैं या जिनको आप एनर्जी देना चाहते हैं। सोच लीजिए 1, 2 और 3 करके। आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, किसी और के लिए भी। कोई भी इशू हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है। जिस भी चीज़ को आप सुधारना चाहते हैं या सिर्फ और अच्छा करना चाहते हैं, अपने माइंड में 1, 2, 3 करके सोच लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। अब आपको अपनी कल्पना शक्ति से देखना है कि आपके गुरु हैं कहीं ऊपर। बस इमेजिन करना है। अगर कोई गुरु नहीं है, कोई तो जो भी कोई देवी देवता जिसमें भी आप पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनका हम आवाहन करेंगे कि वो हैं वहाँ पर। बस हमें जानना है कि वो हैं। आज हमारे लिए स्पेशली वो आए हैं वहाँ पर। अपनी इमेजिनेशन से देख लीजिए। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपके गुरु के 3rd आई से एक वाइट लाइट निकल रही है। आपके गुरु की 3rd आई से, तीसरी आँख से एक वाइट लाइट निकल रही है। और वो लाइट कहाँ जा रही है? चाँद की तरफ। आज पूर्णमासी है, चाँद की तरफ जा रही है। और चाँद की पूर्णमासी की लाइट को लेते हुए फिर आपको इमेजिन करना है कि वो आपकी 3rd आई में एंटर हो रही है। तो गुरु की तीसरी आँख से वाइट लाइट निकलती हुई, चाँद की रोशनी को साथ में लेती हुई, वो आपके 3rd आई में एंटर हो रही है। महसूस कीजिए उस रोशनी को, उस ऊर्जा को। और आपकी अब 3rd आई से होते हुए उसको आपको देखना है, वो आपके हृदय में जा रही है, आपके हार्ट सेंटर। सो लाइट शुरू हुई गुरु की 3rd आई से, चाँद की रोशनी से लेती हुई, आपकी 3rd आई में आती हुई और आपके हार्ट सेंटर में, आपके हृदय में। अब आपके हृदय से, आपके हार्ट से वो जो लाइट निकल रही है, बाहर आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत उज्जवल, बहुत प्रकाशित, बहुत प्योर, शुद्ध एनर्जी। तो सबसे पहले आप देखिए आपका जो नंबर 1 है, जो नंबर 1 इशू है, उसकी तरफ जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, वो लाइट उस इशू को जाकर पूरा हील कर रही है या इम्प्रूव कर रही है या एनर्जाइज कर रही है। अगर वो आपका कोई
अपने बारे में है तो आप अपने को ही वहाँ पर देख सकते हैं कि हील हो रहे हैं। किसी और के लिए है तो उनको आप वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कल्पना का प्रयोग करना है, लेकिन इस रोशनी से पूरी तरह से जो भी वो कोई इशू है वो पूरी तरह हील हो रहा है। बस वो लाइट उसमें जाते हुए देखिए। पूरा विश्वास रखिए कि ये जो इशू है ये पूरी तरह से आपके सबसे अच्छे, जो आपके लिए सबसे सही है, उसको ध्यान में रखते हुए हील हो गया है। अब आप वहाँ पर दूसरा इशू ले आइए। फिर से रोशनी कहाँ से आ रही है? आपकी गुरु की तीसरी आँख से चाँद की रोशनी को लेते हुए आपकी थर्ड आई में आकर और फिर आपके हार्ट सेंटर में जाकर वो रोशनी बाहर जा रही है। और अब दूसरा इशू ले लीजिए और उसी तरह से उसको भी या तो हील कर दीजिए या एनर्जाइज, जो भी आपकी यहाँ पर इच्छा हो वैसा ही होगा आपके भले के लिए। पूरा विश्वास रखिए, हैव फुल फेथ दैट दिस सेकंड इशू हैज़ ऑल्सो बीन हील्ड और इम्प्रूव्ड और एनर्जाइज्ड। जो भी सबसे अच्छा है वो ज़रूर होगा। इसको भी क्लोज़ करते हैं। अब फिर से हम देख रहे हैं गुरु के तीसरे आँख से एक रोशनी निकली है, चाँद की तरफ जा रही है और चाँद की रोशनी को लेते हुए आपकी थर्ड आई में एंटर होती है और आपकी थर्ड आई से आपके हार्ट सेंटर में जाते हुए अब हार्ट से वो प्रकाश, ज्योति शुद्ध बाहर आ रही है। और अब आप उसको अपनी तीसरी इच्छा या आपका जो तीसरा इशू है उसमें जाते हुए देखिए। वो पूरी तरह से उस इशू को रिजॉल्व कर रही है। वो ऊर्जा या जो भी आपने इच्छा बोली है उसमें वो ऊर्जा जा रही है। पूरे विश्वास के साथ कि ये ज़रूर पूरा होगा गुरु की कृपा से। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं।
गुरुओं का धन्यवाद करते हैं, चांद का धन्यवाद करते हैं। और अब हम देखेंगे वो एनर्जी वापस हमारे हार्ट की तरफ आई। उसको देखिए वापस। अब हम इसे क्लोज़ करेंगे। आपके हार्ट से ऊपर गई आपकी थर्ड आई में, थर्ड आई से निकली चांद की तरफ गई और चांद से निकलकर वापस गुरु के अंदर। गुरु का धन्यवाद है उस ऊर्जा के लिए। अब चौथे चरण में, चौथा स्टेप, अब गुरु ने हमारी जो भी इच्छाएं थी, हमारी जो भी इश्यूज़ थे, उनको तो पूरा कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, एनर्जी दी। अब हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी, गुरु के साथ एक होने के लिए भी, तो फिर से अब हम क्या इमेजिन करेंगे? जहाँ पर भी आप हैं देखिए, इमेजिन करिए कि गुरु बिल्कुल आपके सामने आ गए हैं। और फिर से उनकी तीसरी आँख से रोशनी निकली है, सफ़ेद रंग की, विद गोल्डन ह्यू, कुछ स्वर्णिम बीच में आभा है, और वो सीधी निकलकर आपकी तीसरी आँख मरा रही है। गुरु की तीसरी आँख से एनर्जी निकलकर सीधा आपकी तीसरी आँख में जाती हुई। देखिए उसे और रहिए, उसका एहसास कीजिए। ये आपकी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप पाएंगे कि वो पूरी एनर्जी आपके अंदर समा गई है। गुरु का धन्यवाद। और गुरु अब सामने से गायब हो चुके हैं, हमें सारी अपनी एनर्जी देकर। कुछ देर रहिए इसमें।